क्या आप जानते हैं गंगा दशहरा के दिन सिर्फ एक बार हर हर गंगे माँ गंगा का नाम लेने से हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन 99% लोग इस दिन एक बड़ी गलती कर देते हैं। आखिर क्या है वो गलती, जानिए इस वीडियो में। कब है गंगा दशहरा 2026? हर साल जेठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आइए जानते हैं तिथि, स्नान दान का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, मंत्र उच्चारण इत्यादि चीजें। अगर आप माँ गंगा पर विश्वास रखते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी ही भक्ति भरी जानकारी आपको मिलती रहे। गंगा दशहरा हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र त्यौहार माना जाता है। मान्यता है कि इसी दिन माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई। जेठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाने वाला यह पर्व पापों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान, दान पुण्य और माँ गंगा की पूजा करने से जीवन के 10 प्रकार के पापों का नाश होता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन श्रद्धालु गंगा घाटों पर स्नान कर माँ गंगा से सुख शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। वहीं इस साल गंगा दशहरा का पावन पर्व 25 मई को मनाया जाएगा। वहीं इस दिन रवि योग बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। साथ ही अन्य योग भी बढ़ रहे हैं। गंगा दशहरा की तिथि क्या है, आइए देखते हैं दोस्तों। 10वीं तिथि का प्रारंभ है 24 मई को 2026 की शाम से होकर इसका समापन 25 मई 2026 की दोपहर तक होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार गंगा स्नान और पूजन 25 मई को करना शुभ फलदायी रहेगा। गंगा दशहरा का शुभ मुहूर्त कब है, आइए देखते हैं दोस्तों। पंचांग के मुताबिक इस दिन हस्त नक्षत्र और रवि योग व्यातिपात योग का निर्माण हो रहा है। इन योगों में पूजा करना शुभ रहेगा। इस दिन पूजा पाठ के लिए ब्रह्म मुहूर्त सबसे उत्तम समय माना गया है, जो सुबह 4:40 से 5:23 तक रहेगा। इसके बाद सूर्योदय सुबह 6:06 पर होगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:17 से 1:10 तक रहेगा, जिसे शुभ कार्य और पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। गंगा दशहरा की पूजा विधि क्या है, आइए देखते हैं दोस्तों। गंगा दशहरा के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी, विशेष रूप से गंगा नदी में स्नान करें, अन्यथा घर के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूजा स्थान को साफ करें और माँ गंगा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। पूजा के दौरान माँ गंगा को जल, अक्षत्र, फूल, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें और फिर श्रद्धा भाव से माँ गंगा के मंत्रों का जाप करें और गंगा आरती का पाठ करें। धार्मिक मान्यता है कि
इस दिन ओम नमो गंगे विश्वरूपैर नारायणो नमो नमः मंत्र का जाप विशेष फलदायी होता है। पूजा के बाद गरीबों और जरूरतमंदों को जल, फल, अन्न, वस्त्र, दान दक्षिणा देना शुभ माना जाता है। अंत में माँ गंगा से सुख समृद्धि, आरोग्य और पापों से मुक्ति की प्रार्थना की जाती है। गंगा दशहरा का महत्व क्या है, आइए जानते हैं दोस्तों। गंगा दशहरा हिंदू धर्म में गहरा आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है। यह त्योहार पवित्र नदी गंगा के स्वर्ग से धरती पर उतरने का प्रतीक है। यह एक ऐसा आयोजन है जो आपकी आध्यात्मिक और शुद्धिकर शक्तियों के लिए माना जाता है। हिंदी पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी के रूप में पूजी जाने वाली माँ गंगा राजा भागीरथ के पूर्वजों की आत्माओं को श्राप से मुक्ति करने के लिए धरती पर उतरी थी। यह त्योहार अनुष्ठानों, प्रार्थनाओं और माँ गंगा के पवित्र जल में स्नान के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति का प्रतीक है। गंगा दशहरा 10 शुभ वैदिक गणनाओं का प्रतीक है। विचारों, कार्यों और वाणी से संबंधित 10 पापों को धोने की शक्ति को दर्शाता है। संस्कृत में दशा का अर्थ है 10 और हरा का अर्थ है नष्ट करना। इसलिए त्योहारों के 10 दिनों के दौरान स्नान करने से व्यक्ति के 10 पापों या 10 जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन माँ गंगा में डुबकी लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे आत्मा शुद्ध होती है और शारीरिक बीमारियां भी ठीक होती है। भक्त हरिद्वार, वाराणसी, इलाहाबाद जैसे पवित्र शहरों में नदी में गंगा के तट पर आरती करते हैं और आशीर्वाद लेने के लिए इकट्ठा होते हैं। इस त्योहार का सांस्कृतिक महत्व भी है, जिसमें पतंगबाजी के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और गंगा के किनारे यमुना नदी की पूजा पाठ की जाती है। वाराणसी दशाश्वमेध घाट पर दीपक दान, नदी में तैरते हुए दिए चढ़ाना और महाआरती जैसे विस्तृत अनुष्ठान किए जाते हैं। गंगा दशहरा की पूजा विधि कैसे करते हैं, आइए देखते हैं मित्रों। स्नान करके, शुद्ध वस्त्र धारण करके और पूजा स्थल को साफ सुथरा करके तैयार करें। गणेश जी की पूजा करके कार्य की शुरुआत करें। माँ गंगा की मूर्ति या चित्र को सुंदर स्थान पर रखकर उनका स्वागत करें। गंगा जल से मूर्ति का अभिषेक करें और उसे सुखद सुगंध से प्रसन्न करें। गंगा माता की स्तुति करते हुए उनकी आरती उतारे। गंगा माता को फूल, चंदन, नक्षत्र, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें। गंगा स्रोत का पाठ करें या गंगा माता के गुणों का गान करें। अंत में गंगा माता से अपने पापों की क्षमा मांगकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। गंगा जल का दान करके पूजा समाप्त करें। गंगा दशहरा पर गंगा स्नान करना भी अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। इस दिन गंगा स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरा कैसे मनाया जाता है, आइए देखते हैं दोस्तों। गंगा दशहरा के दिन लोग ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदी में माँ गंगा में स्नान करते हैं। विधि विधान से माँ गंगा की पूजा आराधना करते हैं।
इस दिन गंगा स्नान करने से जन्म जन्मांतर में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। लोग गंगा दशहरा के जल में खड़े होकर गंगा देवी का ध्यान करते हैं और पूजन करते हैं। ओम नमो भगवते हिली हिली मिली मिली गंगे माँ पावय पावय स्वाहा मंत्र का जाप करके गंगा देवी को प्रणाम करते हैं। इस प्रकार गंगा दशहरा का पर्व बड़े आशीर्वाद और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। गंगा दशहरा घर पर मनाने के लिए आप शुभ मुहूर्त में स्नान करके एक तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें गंगा जल, अक्षत और फूल डालकर सूर्य देव को अर्पित करें और देवी देवताओं की आराधना करना चाहिए। गंगा दशहरा का व्रत के लाभ क्या होते हैं, आइए देखते हैं दोस्तों। गंगा दशहरा पर व्रत करने से पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन गंगा नदी में पवित्र स्नान करने से विचार, कर्म, वाणी संबंधित 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा में खड़ी होकर गंगा स्रोत का पाठ करने से सभी पाप दूर हो जाते हैं। गंगा दशहरा पर प्रार्थना करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और ईश्वर से आशीर्वाद मिलता है। व्रत के दौरान की जाने वाली रस्में क्या हैं, आइए देखते हैं दोस्तों। आंशिक उपवास रखने वाले भक्त व्रत में खाए जाने वाले पदार्थ को ग्रहण कर सकते हैं और कुछ खाद्य पदार्थों से परहेज करना चाहिए। पूजा के हिस्से के रूप में दिए जलाना, दीपदान में भाग लेना और फूल और मिठाई चढ़ाना, भगवान शिव की पूजा और स्वास्थ्य धन में समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए व्यक्तिगत रुद्राभिषेक पूजा करना, गंगा मंत्र का पाठ करना जिससे भक्तों को कई लाभ मिलते हैं। घाटों पर भव्य गंगा आरती में भाग लेना, जहां हजारों भक्त पवित्र नदी में डुबकी लगाने के लिए इकट्ठा होते हैं। तो एक बार बोलिए जय गंगा मैया की, हर हर गंगे।